आजाद देखिए, सख्ताई करने का जब वक्त आता है, 4 साल होने को आए, जम्मू कश्मीर की बात करें, अनुच्छेद 370 को हटे और उसके बाद वहां पर भी जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, कई महीनों तक कि अमन शांति कायम हो सके कश्मीर में, यहां किस बात का इंतजार किया जा रहा है? मेरे ख्याल से इंतजार तो नहीं किया जा रहा है, और ये भी कहना कि सारा दोष सरकार का है वो भी गलत है। मैं तीन मुद्दों पर चर्चा करना चाहूंगा। मैंने अभी सारे पैनलिस्ट को सुना है और मैं समझता हूं तीन अहम मुद्दे हैं जिसमें हमें चर्चा करनी आवश्यक है। देखिए, सर्वदलीय बैठक जो है, मैं विनोद जी से बिल्कुल ही पूर्ण सहमत हूं कि ये जो सर्वदलीय बैठक में उसमें अपेक्षा की जा रही थी कि बड़े बड़े नेता आएंगे ताकि एक मैसेज जाएगा मणिपुर में कि सारे राजनीतिक पार्टी जो है मणिपुर के बारे में सोच रही है। तो जहां लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार निष्क्रिय है या उतना देख नहीं रही है मणिपुर के तरफ, मैं समझता हूं कि विपक्षी नेताओं के बारे में भी कोई अनुचित नहीं होगा अगर हम कहें कि उन्होंने बड़े हल्के रूप से लिया। ये सही नहीं है कि होम मिनिस्टर ने मीटिंग लिया, क्या किया। कुछ तो नहीं, बेहतर होता सुझाव। प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर लेते इसकी। नहीं, वो तो करते, ठीक है, वो तो करना चाहिए था उन्हें, लेकिन इसका मतलब क्या अपनी जो जिम्मेवारी है हम छोड़ देंगे? बिल्कुल सही जैसा बात है। कि विनोद जी ने फिर कहा कि मणिपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी नाक की अहमत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे बड़ा दुख है क्योंकि देखिए, बाहर में हम शैडो कैबिनेट्स की बात करते हैं। ब्रिटेन में हम जैसे लेबर पार्टी के लोग हैं तो वो शैडो कैबिनेट में रहते हैं, वो प्रपोजल देते हैं एम्प्लॉयमेंट का। तो क्या विपक्ष अब तक एक 5 सूत्रीय कोई भी सुझाव नहीं ला सकता था टेबल पे? और अगर वो ऐसा करता तो कितनी गंभीरता और कितने ही। ये एक और नैरेटिव चला है इस देश में, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि जी विपक्ष को ये सुझाव दे देने चाहिए थे, विपक्ष ऐसा क्यों करता है? सत्ता, सरकार, जनता, आम जनता, आप मैं किस लिए चुनते हैं? अपना प्रतिनिधि क्यों बनाते हैं? कि फैसले लेने की प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी है। यहां विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना एक नया शगल हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, सरकार वो किसी की भी हो। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री को अवश्य सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को अवश्य स्टेटमेंट देना चाहिए था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया और गृह मंत्री अगर मीटिंग बुला रहे हैं और देरी से ही बुला रहे हैं, तो क्या विपक्ष को भी उसी तरह व्यवहार करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की तरह? 1993 तो में अगर वहां भी डबल इंजन सरकार, तब तक ये टर्म इतनी लोकप्रिय है और इतनी इस्तेमाल होने वाली नहीं हुई थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार, वहां पर 356 लगाया जाता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। 2001 में एनडीए बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार थी, 6 दिन में सर्वदलीय बैठक हो जाती है, एक और बैठक होती है, उसके बाद अपील भी कर दी जाती है। यहां तो पहला कदम ही नहीं उठता दिख रहा है। देखिए, वाजपेयी जी एक अलग तरह के नेता थे, मोदी जी एक अलग तरह के नेता हैं। और जहां तक आपने बात की यहाँ के व्यवस्था की, तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि प्रेसिडेंट्स रूल तो लाना चाहिए ताकि एक विश्वास जागृत हो लोगों में, ये कहने का कि अब केंद्र हमारे ऊपर डायरेक्ट ये देख रहा है। 355 लगाया गया, इसका मतलब है सिक्योरिटी एडवाइजर को भी वहां किया गया। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा संदीप जी, उतना आसान भी नहीं है, टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट है। देखिए, इतना मिलिटराइज्ड हो गया है, इतनी गलती पहले हो चुकी है थानों से इसके, जब सारे वेपन्स चले गए हैं। आज गांव पे एलएमजी से अटैक हो रहा है, एलएमजी से अटैक हो रहा है, और उसको बचाने के लिए वहां पे रेजिस्टेंस विलेज के आर्म्ड ग्रुप्स बन गए हैं। और तो पुलिस उसको भी कंट्रोल पॉलिटिसाइज हो गई है और एथनिसाइज हो गई है, एथनिक हिसाब से बट गई है। तो ऑल द मोर रीजन कि 356 तो तत्काल लगाना चाहिए वहां पर। नहीं, मैं नहीं समझता कि 356 लगाने से या आप आर्मी को पावर देने से और आप सपा करने से होगा। सिर्फ जाने जाएंगी और कुछ नहीं होगा। लोकल पुलिस को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेना पड़ेगा, जो कार्रवाई तत्काल हो सकती है। अभी भी मणिपुर के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं जो कमान संभाले
पुलिस स्टेशंस का केसेस रजिस्टर करें और 50 वेपन अगर वापस आते हैं, कॉन्फिडेंस वो कर नहीं रहे यशवर्धन आजाद। वो जो खुद मैती पुलिस वाला मैती के साथ हो गया, कुक्की पुलिस वाला कुक्की के साथ हो गया, तो वो राम राज्य की कल्पना करना कि वो जी सुधर जाएंगे, कोई डंडा चलाएगा, क्या वो संभव होता दिखता है? नहीं, सीआरपीएफ में भी नॉर्थ ईस्ट के हैं, बाकी के हैं, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड है और वो एक्शन करते हैं। ये लोकल थाने से ही बात होगी। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे माइती भी हैं और कुकी भी हैं जो कमांड में अच्छी तरह काम करते हैं। ये बात कहना गलत होगा कि सारे मैती इसी तरह हैं या कुकी। यस, उनकी भावना है अपने में, लेकिन यूनिफॉर्म फोर्स में ऐसी बात नहीं होती है। आर्मी में देखिए, आर्मी में कितने नॉर्थ ईस्ट के हैं, यहाँ पे हैं, लेकिन एक यूनिटी ऑफ कमांड है। और इसलिए मैं कहता हूं, यूनिटी ऑफ कमांड को, अगर मैं एक सेकंड सर